महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो, एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में, और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी, और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा? वैराग्यवती ने देखा संत भेष में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूं पिलाती हूं। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं? बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में